पवित्र गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित एक बहुत ही अमेजिंग शहर है पटना, जो बिहार की राजधानी है। पटना को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक होने का गौरव प्राप्त है और इतिहास में हमेशा से इसकी गौरवशाली उपस्थिति रही है। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं पटना की सैर पर। अक्सर देखा जाता है कि पटना का नाम आते ही जहन में गंदी सड़कें, बेकार राजनीति और सार्वजनिक वाहनों में ठूसे हुए लोगों की छवि दिमाग में उभरने लगती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आर्यभट्ट हो या पाणिनि, चाणक्य हो या कालिदास, सभी लोग पटना से ही थे जिन्हें भारतीय इतिहास में ज्ञान के क्षेत्र में धुरंधर माना जाता है। आज भी देश की सर्वोच्च IAS परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले लोगों में से भारी संख्या सिर्फ पटना से होती है। पटना से 4 नदियां गुजरती हैं, गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदी। ऐतिहासिक साक्ष्य को समेटे पटना शहर हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। ये जगह हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार है। गंगा नदी के तट पर स्थित होने की वजह से ये शहर अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं या इतिहास के बारे में जानना आपकी रोमांचक आदत है, तो पटना आपके लिए एक परफेक्ट जगह बन सकती है। आपको इस शहर में आने के बाद धर्म और संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। यहाँ आकर वैशाली, केसरिया और बोधगया आदि तीर्थ स्थलों का भी दर्शन किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ बहुत से ऐसे आकर्षण हैं जहां पहुंचकर आपको बेहद सुकून का अनुभव प्राप्त होगा। भारत की असल छाप देखनी है तो पटना की सैर जरूर करनी चाहिए। महात्मा गांधी सेतु पटना के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जो गंगा नदी के आर पार बना हुआ है। आप यहां आकर गंगा के खूबसूरत नजारों का आनंद उठा सकते हैं। भारत की आजादी में पटना का विशेष योगदान रहा है। बता दें कि नील की खेती के लिए चंपारण आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पटना से ही हुई थी। पटना में मेले और त्योहार पूरे धूमधाम से मनाए जाते हैं। सोनपुर मेला यहाँ के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। ये मेला मुख्य रूप से एक पशु मेला है जो एशिया के विभिन्न भागों से यात्रियों को आकर्षित करता है। पटना के पश्चिमी किनारे पर गांधी मैदान के समीप एक गोलाकार इमारत बनी है जिसे गोलघर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है लगभग 96 फीट और ये इमारत अपनी खास आकृति के लिए प्रसिद्ध है। पटना में तेज गर्मी और सर्दी होती है और यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। ये शहर अपनी मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो मूल रूप से लकड़ी का कोयला, मसाले और कई सब्जियों को रंग के रूप में इस्तेमाल करके महिलाओं द्वारा बनाई गई एक लोक कला है। पटना के बुद्ध मार्ग पर स्थित है पटना संग्रहालय, जिसे कुछ लोग जादूघर भी कहते हैं। बता दें कि यह संग्रहालय पटना का एक बहुत लोकप्रिय संग्रहालय है जिसमें 50,000 से अधिक दुर्लभ कला वस्तुएं हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पटना में देश के कई आधुनिक क्षेत्रों के मुकाबले कहीं कम या लगभग 9 के बराबर भ्रूण हत्या होती है। पटना के बारे में ये एक बहुत ही अच्छी बात है। पूर्वी भारत में कोलकाता के बाद पटना दूसरा सबसे बड़ा शहर है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकायन संस्थान इसी शहर में स्थित है। दोस्तों, क्या आप कभी पटना घूमने गए हो? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।